गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। आज हम लोग इंग्लिश बुक जिसका नेम है बीजीबी, जिसका चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जो क्लास 3 का बुक है, जिसका चैप्टर नेम है द कैमल एंड द कनिंग फॉक्स। ऊँट और चालाक लोमड़ी का ये कहानी है। तो देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या बताया गया है। तो सबसे पहले मोरल ऑफ द स्टोरी पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या शिक्षा मिलेगी। तो बता रहा है, ऑनेस्ट एंड सिंपल पीपल शुड नेवर बिकम फ्रेंडली विथ कनिंग पीपल। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार और सिंपल का मतलब होता है साधारण। तो ईमानदार और साधारण लोगों को कभी भी चालाक लोगों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। दे कैन हार्म देम, क्योंकि चालाक लोग जो है वो ईमानदार और साधारण से लोगों को जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए कभी भी अगर हम ईमानदार हैं, बहुत साधारण से व्यक्ति हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, बहुत सिंपल सा रहते हैं, तो हमें जो है वो चालाक लोगों से बच के रहना चाहिए। वरना ऐसा होगा कि चालाक लोग जो है हमारी सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी का जो है वो बहुत ही गलत तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी हमारी ईमानदारी और साधारण से जो हम रहते हैं तो उसका फ़ायदा जो है चालाक लोग उठा सकते हैं। इसलिए हमें चालाक लोगों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तो ये है मोरल ऑफ द स्टोरी। अब पूरा स्टोरी पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि किस तरह से चालाक व्यक्ति साधारण से या ईमानदार व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। तो स्टोरी में बताया जा रहा है, वंस देयर वाज ए लायन। एक बार की बात है कि एक शेर था। ही वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि शेर जो होता है वो जंगल का राजा होता है। तो यहाँ भी जो शेर है वो जंगल का राजा ही था। ही हैड 3 मिनिस्टर्स। उसके 3 मंत्री थे। कितने मंत्री थे? तो 3 मंत्री थे। और मंत्रियों में कौन कौन है? तो ए लियोपैड, ए वुल्फ एंड ए फॉक्स। लियोपैड का मतलब होता है चीता, उल्फ का मतलब हो गया भेड़िया, और फॉक्स का मतलब हुआ लोमड़ी। तो इसके 3 मंत्री थे शेर के, और मंत्री का पहला नेम है लियोपैड चीता, दूसरा भेड़िया, और तीसरा जो है वो लोमड़ी। वन डे ए कैमल लोस्ट हिज वे एंड केम इनटू द फॉरेस्ट। एक दिन एक ऊँट जो है अपना रास्ता खो जाता है और गलती से कहाँ आ जाता है? तो जंगल में आ जाता है। मतलब रास्ता भटक गया, तो भटकते भटकते जो है वो जंगल में पहुंच गया। द कैमल वॉज ब्राउट बिफोर द लायन। अब कैमल भटक गया था, तो जैसे ही वो जंगल में पहुंचता है सबसे पहले वो शेर के पास जाता है। यानी उसको शेर के पास जो है वो मंत्रियों के द्वारा पेश किया जाता है। एट फर्स्ट द कैमल वॉज एफ्रेड ऑफ द लायन। सबसे पहले तो जब ऊँट जो है शेर को देखता है अपने सामने तो वो डरने लगता था, उसको डर सा हो जाता है। बट द लायन लाइक्ड हिम एंड सून द टू बिकेम फ्रेंड्स। लेकिन शेर जो है वो ऊँट को पसंद करता है, इसलिए जल्द ही दोनों जो है वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो भटक करके भले चला जाता है, लेकिन शेर जो है उसको डराता नहीं है, बल्कि वो उसे पसंद करता है और उससे फिर दोस्ती कर लेता है। द लायन मेड हिम वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स। अब शेर जो है वो क्या करता है? तो उसके अपने एक मंत्रियों में से जो है एक और मंत्री उसको बना देता है। यानी तो पहले से जो है वो शेर के 3 मंत्री थे, लेकिन जैसे ही ऊँट से उसका दोस्ती हुआ तो उसने भी जो है वो क्या किया? उसे भी मंत्री बना दिया। द कैमल वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड द लायन लव्ड हिम फॉर दैट। कैमल यानी ऊँट जो था वो बहुत ज़्यादा ईमानदार था, जिस वजह से शेर जो है उससे बहुत प्रेम करता था, उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था। बट द लियोपैड, द वुल्फ एंड द फॉक्स हेटेड द न्यू मिनिस्टर। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो अगल बगल के जो लोग होते हैं उनको देख करके जलते हैं। तो यहाँ पे भी जो है राजा का पहले से 3 मंत्री था, अब नया दोस्त मिला तो उसको मंत्री बना दिया, और वो बहुत ज़्यादा ईमानदार था, इसलिए राजा जो था शेर वो बहुत प्रेम करता था। लेकिन ये सब जो है वो लियोपैड यानी चीता से देखा नहीं जाता था। द वुल्फ एंड द फॉक्स हेटेड द न्यू मिनिस्टर।
और वो जो लोमड़ी था, चीता था और भेड़िया था, वो तीनों जो मंत्री थे वो नए मंत्री से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा घृणा होने लगता है उनको उनसे। द किंग इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हिज न्यू मिनिस्टर दे सेड। अब वो जो तीनों पुराने मंत्री थे वो कहते हैं कि राजा जो है वो अभी अपने नए मंत्री से बहुत ज़्यादा खुश है। ही डज नॉट लव अस नाउ। और वो तीनों मंत्री कहते हैं कि राजा जो है शेर अब हम लोग तीनों से प्रेम नहीं करता है, क्योंकि वो अब अभी जो है अपने नए मंत्री से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, क्योंकि उसका नया मंत्री जो है काफ़ी ज़्यादा ईमानदार है, साधारण है, इसलिए वो उसी से ज़्यादा प्रेम करता है, मुझसे या तुमसे या हम तीनों से जो है वो प्रेम नहीं करता है। द कैमल इज़ आवर एनेमी। अब वो तीनों कहते हैं कि ये ऊँट ही हमारा दुश्मन है। यही जब से आया है तब से राजा जो है वो उसको ज़्यादा मानने लगा, हम लोगों को कम मानने लगा। वन डे द लायन फेल इल। एक दिन जो है शेर बीमार हो जाता है, शेर बीमार पड़ जाता है। फॉर ए वीक, एक सप्ताह के लिए। ही ले इल इन हिज केव। अब वो बीमार था इसलिए एक सप्ताह तक जो है वो अपने गुफा में सोया हुआ रहता है, लेटा हुआ रहता है बीमारी की वजह से। ही कॉल्ड द लियोपैड, द वुल्फ एंड द फॉक्स। वह राजा जो था वो अपने मंत्रियों को बुलाता है, चीता को बुलाता है, भेड़िया को बुलाता है, लोमड़ी को बुलाता है, एंड सेड। अब वो तीनों को बुला करके कहता है आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। आई कैन नॉट गो आउट टू हंट, मैं बाहर शिकार के लिए नहीं जा सकता हूँ। प्लीज़ गेट मी सम फूड, कृपया करके मेरे लिए कुछ भोजन का व्यवस्था करो, मेरे लिए कुछ भोजन ला दो। सो द थ्री मिनिस्टर्स वेंट आउट टू हंट। इसलिए तीनों मंत्री जो है वो शिकार के लिए बाहर चले जाते हैं। द कैमल वॉज नॉट ए हंटर सो ही स्टेड बिहाइंड। और ऊँट जो था वो शिकारी नहीं था, क्योंकि ऊँट जो है वो शाकाहारी होता है, मांस वगैरह तो खाता नहीं है, और बहुत ज़्यादा ईमानदार था, साधारण सा जानवर है, इसलिए वो शिकार पे नहीं जाता है और वो उनके पीछे यानी कि राजा के पास ही वहाँ पे रुकता है। ऑन दियर वे द फॉक्स सेड टू द लियोपैड एंड द वुल्फ। अब रास्ते में ही जैसे वो तीनों शिकार के लिए जा रहे थे, लोमड़ी जा रहा है, भेड़िया जा रहा है, चीता जा रहा है, तो तीनों रास्ते में ही आपस में बातचीत करते हैं। तो इसमें से जो है सबसे ज़्यादा चालाक लोमड़ी है। अब लोमड़ी जो है वो चीता और भेड़िया से कहता है लेट्स नॉट गो एंड हंट, चलो शिकार पे नहीं जाते हैं, ना शिकार पे जाना है, नहीं कहीं नहीं जाना है, शिकार करना ही नहीं। लेट्स किल आवर एनिमी द कैमल, चलो अपने दुश्मन को ही मार देते हैं, जो हमारा दुश्मन है कैमल ऊँट जो है उसी को मार देते हैं। ही हैज़ ए बिग बॉडी, उसके पास जो है बहुत बड़ा शरीर, जैसा कि हम लोग ऊँट को देखे भी हैं, वो यहाँ पे जितने भी जानवर है सबसे बड़ा होता है और उसके पास बहुत ज़्यादा बड़ा शरीर होता है। तो यही इन लोग बोल रहा है कि उसके पास बहुत बड़ा शरीर है, एक काम करते हैं उसी को मार देते हैं। देयर विल बी इनफ फ्लेश फॉर द किंग एंड फॉर अस टू, उसका मांस जो होगा वो हमारे लिए भी काफ़ी होगा और हमारे राजा के लिए भी बहुत हो जाएगा, क्योंकि बड़ा शरीर है, कम से कम 3-4 दिन तक तो आराम से खाएंगे। बट वी कांट किल हिम, लेकिन हम उसे नहीं मार सकते। द लायन इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ द कैमल सेड द लियोपैड। अब उधर से चीता कहता है कि हम जो है वो उसे नहीं मार सकते हैं, कैमल को कैसे मार देंगे हम लोग, राजा उसको बहुत पसंद करता है, वो हमेशा उसी को ढूंढते रहता है, जब भी मंत्री का बात होता है तो तुरंत बोलेगा कैमल इधर आओ, और उसको अगर हम लोग मार देंगे तो फिर जब वो राजा बुलाएगा तो फिर हम लोग कहाँ से ला के देंगे कैमल को। आई हैव ए प्लान सेड द फॉक्स। अब लोमड़ी इतना चालाक है कि वो एक योजना बना लिया, अब बोल रहा है मेरे पास एक योजना है, एक आइडिया है, एक प्लान है। दे केम बैक टू द लायन इन द इवनिंग, वे तीनों जो है वो शाम को राजा के पास जाते हैं। सुबह को निकला शिकार के लिए लेकिन जाता है शाम को, और वो भी खाली हाथ, बिना शिकार किए। दे बोड टू हिम एंड सेड, वे तीनों जा करके राजा के सामने सिर झुकाते हैं और कहते हैं सर वी हंटेड ऑल डे बट गॉट नथिंग। महाशय हमने पूरा दिन शिकार किया लेकिन हमने कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं मिला हम लोगों को। सीधा सीधा झूठ बोल दे रहा है कि हम शिकार पे गए लेकिन कुछ नहीं मिला। वाट शैल आई डू सेड द लायन, शेर कहता है
तो अब क्या करना होगा? आई एम डाइंग ऑफ हंगर, मैं भूख से मर रहा हूं। नाउ द कनिंग फॉक्स सेड टू द लियोपैड एंड द वुल्फ, अब जो है वो चालाक लोमड़ी चीता और भेड़िए से कहता है, आवर किंग इज डाइंग ऑफ हंगर, हमारा राजा जो है वो भूख से मर रहा है। यू आर हंग्री टू, तुम भी भूखे हो। प्लीज किल मी। अब फॉक्स कितना चालाकी से कह रहा है कि हमारा राजा जो है भूख से मर रहा है और तुम दोनों भी भूखे हो, चीता भी भूखा है, भेड़िया भी भूखा है। प्लीज किल मी एंड ईट माई फ्लेश। अब लोमड़ी बोलता है, कृपया करके मुझे मार दो और मेरा मांस खा जाओ। आई विल गिव माई लाइफ टू सेव यू ऑल, मैं अपना जीवन तुम सबको बचाने के लिए दे दूंगा। मेरा जीवन तुम लोग ले लो, लेकिन तुम लोग भूख से नहीं मरो। हम मर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम लोगों को भूख से नहीं मरना है। नॉट एट ऑल सेड द लियोपैड एंड द वुल्फ टुगेदर। अब चीता और भेड़िया जो है वो दोनों एक साथ मिलकर के बोलते हैं, नहीं नहीं, ना ना, ऐसा नहीं हो सकता, नॉट एट ऑल, ना ना। यू वॉन्ट टू सेव आवर लिव्स, तुम हमारा जीवन बचाना चाहते हो, बट यू हैव ए स्मॉल बॉडी एंड योर फ्लेश विल नॉट बी इनफ फॉर द थ्री ऑफ अस। तुम हमें बचाना तो चाहते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर जो है बहुत छोटा है और तुम्हारा मांस जो है वो हम तीनों के लिए काफ़ी नहीं होगा, घट जाएगा, कोई ना कोई भूखा रह जाएगा। देन द वुल्फ सेड, प्लीज किल मी एंड लेट द किंग ईट माई फ्लेश। फिर जो है उसके बाद भेड़िया कहता है, कृपया करके मुझे मार दो और मेरा मांस जो है वो राजा को दे दो। नो सेड बोथ द फॉक्स एंड द लियोपैड एट वंस। नहीं, लोमड़ी और चीता दोनों जो है एक ही बार में बोलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यू ऑल्सो हैव ए स्मॉल बॉडी, तुम्हारे पास भी जो है वो क्या है, बहुत छोटा शरीर है। एंड वी डोंट वांट टू लूज यू, और हम तुम्हें खोना नहीं चाहते हैं। द लियोपैड नाउ बोड टू द लायन एंड सेड, प्लीज किल मी एंड ईट मी। तब उसके बाद जो है चीता जा करके शेर के सामने झुक करके बोलता है कि कृपया करके मुझे मार दीजिए और मेरा मांस खा लीजिए। नो सेड द लायन, अब शेर कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आई विल नॉट किल माई फेथफुल मिनिस्टर्स जस्ट टू सेव माई लाइफ, मैं अपने वफादार मंत्रियों को अपना जीवन बचाने के लिए नहीं मार सकता हूँ। द पुअर कैमल डिड नॉट नो द एम ऑफ हिज एनिमीज, और वो जो पुअर कैमल था, यानी साधारण सा, गरीब सा, ईमानदार सा जो ऊँट था, वो अपने दुश्मनों के योजना के बारे में नहीं जानता था कि उसका क्या लक्ष्य है, क्या वो लोग करना चाह रहे हैं। He now bowed before the lion and said, Sir, please kill me and eat me. वो जा करके राजा के पास झुकता है, सिर झुका करके कहता है, राजा महाशय, आप मुझे मार दो और मुझे खा जाओ। At once the fox, the wolf and the leopard fell on him and killed him. अब एक ही बार में जैसे ये तीनों मंत्री सुना, भेड़िया सुना, लोमड़ी सुना, चीता सुना, तीनों एक ही बार जो है वो उस कैमल पे टूट पड़ते हैं और उसे मार करके खा जाते हैं। तो यहाँ पे देखा स्टोरी में कि क्या हुआ, सो तीनों मिलकर के जो है प्लान बनाया और उसको खा गया मार करके। इसलिए कभी भी इतना ईमानदार नहीं होना चाहिए कि हमारी ईमानदारी का कोई फ़ायदा उठा सके। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।